आपको उससे शुरुआत कर दो ताकि मैं फिर चालू करूँ। सर आपका दौरा सर वल्लभनगर के यही प्रॉपर वल्लभनगर के यही था या देखिए, कल भीलवाड़ा के अंदर वीर तेजाजी महाराज का कार्यक्रम था और उसके बाद सवाई भोज और देवनारायण जी के मंदिर के दर्शन किया सिंध के अंदर। आज सांवलिया सेठ के मंदिर के दर्शन का कार्यक्रम था। फिर हमारे रावत समाज के राज्य देव केसरीनाथ जी के मंदिर के दर्शन किए और विशेषकर गजेंद्र सिंह सत्तावत जो मेरे साथ 2 बार विधायक रहे और उस समय मैं उनकी बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता, बाहर था, इसलिए आज उनके परिजनों से मिलने का भी वल्लभनगर के अंदर कार्यक्रम था। आज कोई हमारा चुनावी दौरा नहीं था। शोक सभा के अंदर भाग लेने भी आया, मंदिरों के दर्शन भी किए, इस इलाके को भी देखा और अब आगे राजसमंद का कार्यक्रम है और कल से फिर मैं इलाके में रहूँगा। आज देश के अंदर किसान आंदोलित है सड़कों पे और किसानों के आंदोलन के समर्थन में एनडीए से मालक हो गया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और अकाली दल दोनों ने एनडीए छोड़ा है और जब तक किसानों के कृषि बिल वापस नहीं होंगे हम इसी तरह किसानों के आंदोलन के अंदर साथ निभाएंगे। ये प्रदेश के अंदर जो शाहजहाँपुर बॉर्डर को जाम किसी ने किया, दिल्ली से जयपुर हाईवे को 70 साल में जाम किया, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवानों किसानों ने उस बॉर्डर को जाम किया, 3 बार कूच किया। दिल्ली के तीनों कृषि बिलों के खिलाफ और प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव के दौरान जो राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने घोषणा करी थी कि किसानों को संपूर्ण कर्ज माफी करेंगे 10 दिन के अंदर, फ्री बिजली जिसको लेकर आरएलपी पहले भी आंदोलित थी, टोल मुक्त राजस्थान हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी भत्ते की जो घोषणा कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ने करी थी, कांग्रेस का राज आया लेकिन बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, कानून की व्यवस्था सुधरे, भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान और संविदा कर्मियों का नियमितीकरण और खाली पद भरे, इसको लेके इन चारों उपचुनाव के बाद जोधपुर से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 5 से 7 लाख लोगों को लेके बड़ी हुंकार भरेंगे, बड़ी रैली करेंगे। नौजवान देश की सरकार और प्रदेश की सरकार दोनों के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। जोधपुर के बाद मेवाड़ में भी रैली करेंगे और जयपुर में भी रैली करेंगे, शेखावाटी में करेंगे, हनुमानगढ़ गंगानगर चूरू के अंदर तमाम बड़े बड़े संभागों जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जन जागरण अभियान चलाएगी। संपूर्ण कर्ज माफी, तीनों कृषि बिलों की वापसी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी की ठोस योजना बने, रोजगार की ठोस योजना में बेरोजगारी जो बढ़ रही है इसे कैसे रोका जाए और इसके बाद आवश्यकता पड़ी तो दोबारा दिल्ली को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी घेरेगी। ये हमारी आगामी योजना रहेगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। वल्लभनगर में पूरे राजस्थान में 4 उपचुनाव है, चारों सीटों का चारों उपचुनाव राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी, ये हमने घोषणा पहले ही कर दी थी। सर वल्लभनगर से भी हमारा प्रत्याशी उतरेगा। वल्लभनगर की राजनीति एक जातिवाद को लेकर चलती है, तो क्या आप भी जातिवाद को लेकर ही राजनीति में प्रवेश करोगे या अलग से कोई मतलब होता है? देखिए, हमारे लिए सबसे पहला जो रहेगा ये आरएलपी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर। कांग्रेस भाजपा के मिला जुली का जो खेल है वसुंधरा गहलोत के गठबंधन को तोड़ने के लिए आरएलपी बनी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त, बेमुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान चाहती है। हम चाहते हैं 36 को मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करें, दलित, शोषित और पीड़ित तबका सत्ता के अंदर आए और निश्चित रूप से जातिवाद जहाँ जहाँ इस प्रदेश के अंदर आवी है हम उस व्यवस्था परिवर्तन के तहत वहाँ हम प्रयास करेंगे कि दूसरी जातियों को भी मौका मिले और निश्चित रूप से वल्लभनगर के अंदर भी प्रत्याशी चयन को लेकर अभी हमने शुरुआत नहीं करी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज मैं चुनावी दौरे पर नहीं हूँ। आज कल में हम प्रभारियों की घोषणा कर देंगे। हमारे तीनों विधायकों के साथ साथ यहाँ के जो हम पड़ोसी हमारा अजमेर के जिलाध्यक्ष जो मेरे साथ बैठे हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, यहाँ परवटा भी बैठे हैं, यहाँ के हमारे जिलाध्यक्ष हैं और तमाम आसपास के मेवाड़ के इलाके के जो जिलाध्यक्ष पदाधिकारी रहेंगे वो सारे विधानसभा चारों विधानसभा उपचुनाव का फीडबैक हमारे को देंगे और निश्चित रूप से जीताऊ के साथ साथ टिकाऊ भी होना चाहिए और कोशिश ये भी करेंगे कि जिनकी संख्या ज़्यादा हो और जिनको सत्ता में भागीदारी नहीं मिली उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये हम चारों जगह वल्लभनगर में 3 मोर्चे चल रहे हैं सर अभी, ठीक है, वैसे देख के आप किस बेस पे सर आप अपनी पार्टी को यहाँ लाओगे? मेरी पार्टी तो पूरे राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन को लेके इस राजस्थान में पहली पार्टी का निर्माण किसने किया है जिसको मान्यता भी मिली और ये पहला दल बना जिसने पंचायत चुनाव भी लड़ा
और नगर पालिका चुनाव भी लड़े। 3 प्रधान राजस्थान में 2 पार्टी के, एक समर्थित और एक नगर पालिका का चेयरमैन भी हमारा बना, और MP में खुद बना RLP पार्टी से। और 2 साल के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दिनों दिन राजस्थान के जनता के विश्वास पर खरी उतर रही है। विधानसभा में भी तीनों विधायक हर मोर्चे पर लड़ रहे हैं, और लोकसभा में भी हनुमान बेनीवाल पूरे प्रदेश को न्याय दिलाने के लिए, चाहे ईस्टर्न कैनाल का मुद्दा हो, चाहे राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, चाहे टिड्डी से पंजाब, गुजरात और राजस्थान के अंदर जो बर्बादी हुई, टिड्डी को अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की किसी ने बात करी, देश के अंदर खाली पदों की, किसान आंदोलन के अंदर प्रदेश को न्याय दिलाने की बात करी, तो हनुमान बेनीवाल ने कभी ये नहीं देखा कि मैं नागौर का सांसद हूँ। मैंने तमाम राजस्थान से पूरे देश के जवानों और किसानों की पुरजोर तरीके से पैरवी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महापंचायत नजर करी है, और मेरी पार्टी पे राजस्थान के नौजवानों का बहुत बड़ा भरोसा है। देश का नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ देख रहा है। निश्चित रूप से RLP को बड़ी सफलता इन चुनाव के अंदर मिलेगी, चाहे वल्लभनगर में 3 मोर्चे हो या 5 मोर्चे हो। RLP जब यहाँ उतरेगी तो अलग ही नज़ारा आपको नजर आएगा वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के अंदर। वल्लभनगर की जनता सर चेहरे को देख के वोट देती है। जैसे आप नया चेहरा उतारोगे तो आपके वोट बैंक किस आधार पे? वोट बैंक तो राजस्थान त्रस्त है ना साहब, 70 साल से। यहाँ भी लोग राजस्थान के अंदर करीब करीब कॉन्स्टेंसी के अंदर कभी निर्दलीय जीतते हैं, कभी किसी नाम से जीतते हैं, कभी कोई सी भी पार्टी। आज हमारी लड़ाई का ही परिणाम था कि गहलोत सरकार वेंटिलेटर पर चली गई 99 और भाजपा 70-72 में सिमट गई। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जवान और किसानों के हुंकार का ही परिणाम था कि नौजवान बदलाव चाहता है, और नौजवान ये भी चाहते हैं कि जिसको वो आगे नेता माने या जो उनको आगे लेके चले वो टिकाऊ और भरोसेमंद। और हनुमान बेनीवाल पे राजस्थान का नौजवान भरोसा करता है। ये हम जिस भी चेहरे को लाएंगे या पूरा एक बार फीडबैक हम लेंगे। मैंने आपको बता दिया, आज मैं चुनावी दौरे पर नहीं था, आज मंदिर दर्शन भीलवाड़ा के अंदर मैंने आपको बता दिया, चित्तौड़ में यहाँ पे, और आगे राजसमंद भी जाऊँगा, और दोबारा हमारी सारी टीम विधायकों के साथ पदाधिकारी यहाँ बैठेंगे, फीडबैक हमारे को देंगे, और तमाम जातियों का ध्यान रखते हुए, सामंजस्य बिठाते हुए, और हम यहाँ पे प्रत्याशी उतारेंगे। निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी बहुत मजबूत स्थिति में वल्लभनगर के अंदर रहेगा। मतलब जब उपचुनाव में आपका प्रत्याशी खड़े होंगे तो नवयुवक के लिए आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? नौजवानों को तो मैं चाहता हूँ कि रोजगार की गारंटी नौजवानों को मिले इस प्रदेश के अंदर। जिस वल्लभनगर और मेवाड़ की धरती पर मैं बैठा हूँ, ये वीरों की धरती है, और बड़ी शर्मनाक बात है, कभी मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक मंच पर तस्वीर भी देखी, महाराणा प्रताप की तस्वीर को नीचे उन्होंने नीचे रख के और आराम से भाषण दे रहे थे। जिस प्रताप ने बहुत बड़ा त्याग, बलिदान और वीर गाथाएं गाई जाती, बड़ी लड़ाई, अकेले वो योद्धा थे जिन्होंने लड़ी, और आज पूरे देश की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने महाराणा प्रताप का अपमान किया। उनको पता है कि कुछ भी कर लो, वोट हम ही देंगे या कांग्रेस को देंगे। ये दोनों पार्टियों की दादागिरी राजस्थान के अंदर चल रही है। इस दादागिरी को खत्म कौन करेगा? राजस्थान का जवान करेगा। और जवानों को रोजगार की आवश्यकता है, रोजगार सरकार देगी। आज यहाँ जितनी भी मेवाड़ के अंदर चाहे सीमेंट कंपनियाँ हो या बाहर के उद्योग चल रहे हो, और राजस्थान के अंदर रिफाइनरी लग रही है, और पेट्रोल डीजल जो निकल रहा है राजस्थान के अंदर, या राजस्थान में जो भी पुराने उद्योग लगे हुए हैं, पुरानी फैक्ट्रियाँ लगी हुई है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मैं दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर ये भी कोशिश करूंगा, मेरे आंदोलन का एक ये भी हिस्सा रहेगा कि स्थानीय लोगों की रोजगार की गारंटी का कानून बने राजस्थान के अंदर। वहाँ के लोग 80% 90% लोगों को, वहीं के लोगों को रोजगार मिले जहाँ की जमीनें अधिकृत हुई हो और जो इलाके के मूल लोग हो। बेरोजगारी की समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा तब तक देश और प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। और राजस्थान के अंदर हम इस दिशा के अंदर पूरा प्रयास करें, नौजवानों को जो 4 लाख खाली पद है उनको भरने के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में इस उदयपुर को, मेवाड़ को कैसे आगे लेके चलें। मैं देखता हूँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मिला जुला खेल जो विधानसभा की नूरा कसते हैं इनकी चलती है, एक दूसरे बयान करते हैं, तंज करते हैं और शाम को एक हो जाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं और यही कांग्रेस के नेता करते हैं। यहाँ आदिवासियों को बहुत बड़ा बाहुल्य उदयपुर संभाग के अंदर, और लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासी क्षेत्र का भी विकास यहाँ पे नहीं हुआ। इसके लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार है। हनुमान बेनीवाल RLP पार्टी इस नए राजस्थान के निर्माण के साथ साथ मेवाड़ के विकास को भी गति देगी, वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र को भी आगे लेकर चलेंगे। चुनाव हारे या जीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मजबूती से लड़ेंगे और वल्लभनगर का भी पूरा ध्यान राजस्थान के अंदर रखेंगे। चारों जहाँ चुनाव लड़ेंगे पूरे राजस्थान के, हमने पिछली बार 57 सीटों में चुनाव लड़े। धन्यवाद होगा राजस्थान के जवानों का, 3 जगह हम जीते, 25 जगह अच्छे वोट आए और 12-15 जगह 50,000 के लगभग वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को दिए।
और 2 साल में आरएलपी ने जवानों के दिलों पे छाप राजस्थान में छोड़ी है और प्रत्येक पीड़ित समाज की पीड़ित व्यक्ति की पैरोकारी की है। चाहे बाड़मेर से लेकर धौलपुर के चंबल के भीड़ हो, दलित बालिका बाड़मेर के अंदर अगर किसी का बलात्कार होता है तो हनुमान बेनीवाल व्यक्तिगत मदद करने के लिए बाड़मेर जाता है, और जगन गुर्जर अगर भीड़ में बदमाशी करता है तो लोकसभा में जगन गुर्जर को गिरफ्तार करने की बात भी करता है। प्रदेश के अंदर अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया था कि नेताओं पर हमले हो रहे थे। उस समय भी राजस्थान के अंदर आवाज़, अगर आम आदमी की आवाज़ कोई बना तो हनुमान बेनीवाल हार्डकोर अपराधियों को सलाखों के पीछे डलवाने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बड़े आंदोलन राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ भी किए थे। आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेवाड़ की धरती को विकास के मामले में कैसे आगे लाएं, नौजवानों को कैसे रोजगार मिले, किसान यहाँ का कैसे खुशहाल हो, और आम आदमी के अंदर जो डर और खौफ रहता है 10 बजे बाद हम हमारी बहन बेटियों के साथ बाहर नहीं निकल सकते, इस मुक्त वातावरण राजस्थान में कैसे बने, भय मुक्त अपराध मुक्त राजस्थान कैसे बने, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एजेंडा है आने वाले समय का। सरकारी विभाग ज़्यादातर ठेके पे जा रहे हैं और सभी नयोग मंडल अब तो सरकारी ठेके पे चल रही है सारी। गहलोत सरकार भी ठेके पे चल रही है और दिल्ली वाले भी ठेके पे चलने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी सारा बेच रहे हैं, रेल बेच देंगे, धीरे धीरे सारा कंपनियों को बेचते उनको पता है अकेले फुटबॉल खेल रहे हैं, सामने कोई टीम ही नहीं है, सामने राहुल गांधी है जिसको अगर कहीं ले जाओगे तो अपना बीजेपी को वोट मिल जाएगा उसकी हरकतें देख के, जिनको देश की जनता ने पप्पू नाम दिया राहुल गांधी। सर भाई कहना मतलब ये जो सरकारी ठेके में चले गए, जो नयोग पढ़ने के इच्छुक है और बड़े उनको संविदा कर्मी के रूप में मतलब परमानेंट तो हो नहीं रहे, तो उसके ऊपर मतलब मैं ये चाहता हूँ अभी तमाम जो संविदा कर्मी है प्रदेश के अंदर सरकार ने वादा भी किया था उनको नियमित करो और उनकी योग्यता के आधार पर नियमित कर दो उनको सब संविदा कर्मियों को, और उसके बाद सरकार हमेशा भर्ती निकाले। 4 लाख पद सरकार के अंदर खाली है, अभी 4 लाख पद सरकार भर के बेरोजगारी की समस्या का ठोस समाधान कर सकती है। नए रोजगार पैदा राजस्थान के अंदर किए जा सकते हैं, पर्यटन के अंदर हर मामले में राजस्थान हमारा आगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। दिल्ली में हमारी वकालत जोरदार ढंग से नहीं होती तो प्रदेश में मिला जुला खेल चल रहा है। अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं और पायलट मुख्यमंत्री बनने में लगे हुए हैं। वसुंधरा वापस यात्रा पे निकल पड़ी। वैसे जो वसुंधरा की यात्रा है ये अंतिम यात्रा है उसकी राजस्थान के अंदर, उसके बाद यात्रा का काम नहीं पड़ेगा वसुंधरा, ये राजस्थान के जवानों ने ठानी। बीजेपी में आप देखो 13 मुख्यमंत्री तो अभी हैं और 23 आते हैं तो 23-24 सीएम के दावेदार हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। हर कोई सीएम बनकर रात को सोता है, सुबह मुख्यमंत्री बन के उठता है। वल्लभनगर की जनता को आप अभी आए हो यहाँ पे, वल्लभनगर की जनता को मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ, मैं वल्लभनगर के अंदर अभी उपचुनाव के प्रचार के अंदर नहीं आया हूँ, अभी शोक संवेदना व्यक्त करने आया था। वल्लभनगर के अंदर मैंने विकास भी देखा, वल्लभनगर की स्थिति का जायजा भी लिया, लोगों से बात भी करी। यहाँ बहुत पिछड़ा हुआ इलाका उदयपुर का और इसको आगे लाने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और यहाँ पीने के पानी से लेके सिंचाई के पानी से लेके जो भी योजनाएं हम ला सकते हैं, जो भी रोजगार से संबंधित योजनाएं ला सकते हैं, इस इलाके के विकास के लिए काम कर सकते हैं, वो काम आरएलपी करेगी। और प्रमुख एजेंडा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हमने बता दिया आपको कि आगे हम इस प्रदेश और देश को बचाने के लिए ये काम करेंगे और हमने ये काम राजस्थान के अंदर किया। और आरएलपी का गठन हमने जवान और किसान के लिए किया और सत्ता को ठोकर मार के जब किसान आंदोलित थे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उत्तर भारत की एकमात्र पार्टी है जिसने सत्ता को ठोकर मार के किसानों का साथ दिया। सड़क पे हनुमान बेनीवाल किसानों के साथ बैठे। सर अब अगर ये आपका चुनावी दौरा नहीं था, जैसे कि आपने बताया कि शोक संवेदना करने आए थे, तो आपका पार्टी का टिकट फाइनल होने के बाद आपके आगे आगामी और भी दौरे रहेंगे वल्लभनगर के? तो मेरे दौर तो रहेंगे, फिर पार्टी चुनाव लड़ेगी निश्चित रूप से रहेंगे। हो सकता है उससे पहले चुनाव घोषित होने से पहले भी दौरे हो जाए वापस। अभी हम उनके जिला अध्यक्ष भी यहाँ कैंप करेंगे और कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का यहाँ परचम ले रहा है वल्लभनगर से। अभी आपने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपने मतलब बोर्ड गठित कर दिया है, गठित करना बाकी है? आपने जिलाध्यक्ष कर दिया ना हमारा। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि राजस्थान में मुझे आप इस बात का धन्यवाद हो कि पार्टी तो बना के खड़ी कर दी। ये लड़ाई हनुमान बेनीवाल ने लड़ी राजस्थान के अंदर, नौजवानों को लड़ना सिखाया सड़कों पे, पार्टी बनाई, गांव-गांव पहुंचा। कहाँ तो उदयपुर है और कहाँ गंगानगर है, कहाँ जैसलमेर है, कहाँ चंबल है, आप बताओ। इतने बड़े राजस्थान के अंदर एक व्यक्ति लड़ाई लड़ रहा है, दोनों पार्टियों से लड़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट में लड़ रहा है, दिल्ली की सरकार से भी मोर्चा खोल रखा है। वल्लभनगर में इकाई गठन करने से पहले हमारी प्राथमिकता ये कि वल्लभनगर के तमाम मुद्दे हमारे सामने आए और ये हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, ये भी नौजवान है
और ज़्यादातर हमारी पार्टी के अंदर जो जिलाध्यक्ष है वो तमाम जातियों के और नौजवानों को अवसर हमने दिया है कि नौजवानों की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और बल्लभ नगर के अंदर भी जल्दी ये घोषणा करेंगे और कुछ घोषणाएं ऐसा करना चाहेंगे आप लोग। सर जैसे कि आप लुंडा गए कानौड़ के लोग आज सीएम साहब को मिलने गए उपखंड क्षेत्र के लिए, तो जैसे कि वहाँ पे लोगों ने 3-4 दिन से कानौड़ को बंद कर रखा था, इसके लिए क्या कहना है सर? उनके उपखंड का वो जो जैसे बंद कर रखा है उन्होंने पूरे गाँव को। हाँ उपखंड की मांग मुख्यालय खोलने की जो डिमांड है, हाँ जो अभी बजट में उपखंड मुख्यालय बिल्डर को किया उन्होंने, और कानौड़ वालों की मांग है कि हमें भी उपखंड क्षेत्र मुख्यालय मिले। देखिए उपखंड मुख्यालय खोलना ये सरकार का काम है और संघर्ष करना हमारा काम है। निश्चित रूप से अगर कानौड़ वालों की बात है तो मेरे सामने अभी कोई ये बात नहीं आई है, मैं जरूर बात भी करूंगा और मेरा जितना प्रयास रहेगा मैं मदद भी करूंगा। मैं किसी दूसरे का विरोध तो नहीं करूंगा कि काम क्यों खोल दिया क्यों नहीं खोला, लेकिन अगर कोई वाजिब मांग है, जायज़ मांग है तो उनसे बात करने के बाद फिर मैं उसके ऊपर हमारा निर्णय लेंगे, हमें क्या करना, हमारी पार्टी का स्टैंड क्या। धन्यवाद। और किसी का कोई सवाल होगा? सर अभी जैसे मेवाड़ में एक और जनता सेना राजस्थान जो वल्लभ नगर में चुनाव लड़ जाई है और यहाँ की निर्दलीय पार्टी है, तो क्या उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनके लिए मैं क्या कहना चाहूँगा मैं तो कांग्रेस और भाजपा के लिए कहना चाहूँगा, उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ मैं तो राजस्थान। नहीं सर, अब वो तो अलग उनका खुद की इनका कहने का मतलब है कि वो भी एक